वेलकम टू एग्जॉटिक डाइन। दिस इज़ मी स्वाति। और आज इस रक्षाबंधन स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट गुलकंद लड्डू। आजकल के बिज़ी लाइफस्टाइल में जब हमारे पास टाइम कम होता है और हम फेस्टिवल को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो ये लड्डू एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर इसे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली जाए तो ये लड्डू 10 मिनट में बन कर के रेडी हो जाता है। और साथ ही इस लड्डू को हम बिना चीनी बिना मावा के बनाने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन भी है। तो आइए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट गुलकंद लड्डू। यहाँ जो मैं ड्राई फ्रूट यूज़ में लेने वाली हूँ उन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसको हल्का सा चर्न कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनमें 15 से 20 काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट और साथ ही मैंने इसमें मेलन और इसी के साथ मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम को एक थोड़ी सी कतरन कर ली है, उसको ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गुलकंद लिया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा पॉपी सीड्स लिए हैं। जो मैंने गुलकंद लिया है वो मैंने पतंजलि का गुलकंद लिया है, क्योंकि ये थोड़ा थिक गुलकंद होता है। अगर आप किसी और कंपनी का गुलकंद ले रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जो गुलकंद हो हमें केवल उसका थिक पोर्शन चाहिए। और साथ ही मैंने इसके संग ले लिया है हनी। ये करीब 2 चम्मच हनी है। और अब हम गैस पर पैन रख देंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ, जो मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर आप घी लेना नहीं चाहते हैं तो आप ड्राई रोस्ट भी ड्राई फ्रूट्स को कर सकते हैं। मुझे लड्डू में घी का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी लिया है। और इसके संग सबसे पहले मैंने पॉपी सीड्स डाल दिए हैं। और अब इसके साथ ही हमने जो चॉप करके काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और मेलन सीड्स रखे थे वो हम सभी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। आप इसमें अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप जब ये ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई में या पैन में डाल रहे हों तब आप याद रखिएगा कि गैस हमको एकदम लो फ्लेम पे रखनी है। और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि फ्लेम ज़्यादा हो रही है तो आप पैन को वहाँ से हटा लीजिए। ये मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं और ये रोस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो हमको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फ्लेम जो है वो बहुत ही कम हो। और अब देखिए ये ऑलमोस्ट रोस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। और अब इनको मैं बार बार इसीलिए हिला रही हूँ जिससे ये जल ना जाएं। अब मैंने जो रोस्ट हो करके जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनमें से मैं 2 से 3 चम्मच ड्राई फ्रूट्स उस पैन से बाहर ले लूँगी और बाकी ड्राई फ्रूट्स को मैं पैन में ही रहने दूँगी। और अब मैं इसके अंदर गुलकंद मिला देती हूँ थोड़ा सा। इस टाइम मैंने गैस बंद कर रखी है और गुलकंद थोड़ा सा मिक्स हो जाने के बाद मैं वापस एक बार गैस को ऑन करूँगी। और ये गुलकंद मिक्स हो रहा है इसके अंदर। तब तक मैंने जो वो ड्राई फ्रूट्स बाहर निकाल करके रखे थे उन ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्सी के अंदर एकदम बारीक चर्न कर लूँगी और उसका पाउडर बना लूँगी। अब ये जो पाउडर बन गया है इस पाउडर को मैं वापस पैन के अंदर डाल दूँगी और जो हमारा ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है उसी के अंदर मिक्स कर दूँगी। और अभी मैंने गैस एक बार ऑन करके इन सबको मिक्स कर लिया है और इसके बाद मैं वापस गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि ये पाउडर भी हमारा रोस्ट ही है। अब मैं इसके अंदर हनी मिक्स करूँगी। यहाँ मैं 2 चम्मच हनी मिक्स कर रही हूँ। हनी मिक्स करने के पहले आप ये ज़रूर एश्योर कर लीजिएगा कि गैस बंद होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने हनी मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर को मैं एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी जिससे हनी हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स को कोट कर ले। और अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इस ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसको थोड़ी सी देर ठंडा होने देती हूँ, जिससे मैं इसको हाथ लगा पाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है अभी भी, जबकि हमने गैस बंद कर दी थी। और अब ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया है तो सबसे पहले मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी। मैंने हाथों पे हल्का सा देसी घी लगा करके उसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके एक छोटे छोटे से बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आप अगर इन्हें चाहें तो आप बर्फ़ी की शेप में भी ले सकते हैं। यहाँ मैं लड्डू बना रही हूँ। और अब ये जो दूसरी प्लेट है उसके अंदर मैंने जो बादाम और पिस्ते की कतरन काट करके रखी थी उनके फ्लेक्सेस बारीक, उनके अंदर मैं इन लड्डुओं को रोल कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कप्स लिए हैं जिनके अंदर मैं इनको सर्व करूँ। अगर आप चाहें तो आप इन ड्राई फ्रूट लड्डुओं को नारियल के चबूरे के साथ में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो बादाम और पिस्ते की कतरन है उसके साथ कोट कर रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। इनको मैंने छोटे छोटे कप्स के अंदर रख दिया है। तो ये हमारे लड्डू बन कर के रेडी हो गए हैं। इन लड्डुओं को बनाते टाइम बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके गुलकंद में सिरप ज़्यादा है तो आप उसे पहले चलनी के ऊपर रख दीजिए, जिससे उसका सिरप निकल जाए। और क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा ड्राई गुलकंद ही चाहिए। तो देखिए हमारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। मैं एक लड्डू को आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, क्योंकि इन लड्डुओं में हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और उनको रोस्ट किया था, तो ये क्रंची भी है और साथ में बहुत सॉफ्ट भी है।
और ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप आप ये लड्डू रक्षाबंधन ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।